नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं 1 मिनट में आपका समय लूँगा। हो सकता है कुछ सेकंड ज़्यादा हो, उसके लिए क्षमा करें। कल रात मैं अपने आप को अपडेट करने के बाद नींद आ रही थी और मैं अपने आप को जैसे लेटा हुआ था तो मैं बैठ गया ताकि मैं सो ना जाऊं और मैंने अपने आप को अपडेट किया। मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी अपना काम है उससे अपडेट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं एक दिन दुनिया के सारे न्यूज़पेपर वगैरह जितने होते हैं जो मैं देखता हूँ, मैं जिनको फॉलो करता हूँ, अच्छी चीज़ें जो है जिनको पढ़ता हूँ मैं, तो मैं थोड़ा सा देखा कि क्या चल रहा है भैया, सब जगह जो है पूरा देख लिया, अपडेट हो गया। फिर मैं चला ट्विटर की तरफ। ट्विटर में एक हियरिंग वगैरह सुन रहा था जो यूएस का था, जो अभी काफ़ी सुर्खियों में है। फिर आया मैं राहुल गांधी, क्योंकि एक परसों की बात है कि मुझे बीपीएससी के एक मेंटोर ने बोला कि आप जो है नेशनल इश्यूज़ को भी लाइए। इंटरनेशनल वाला ठीक है, दैट इज़ ओनली फॉर द यूपीएससी पेपर 2 मेंस एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन बिहार के लिए एसएससी वगैरह ये सब, या बिहार या स्टेट पीसीएस जो भी ले लीजिए, उसके लिए बच्चों के लिए वो चाहते हैं, लेकिन आपका उनके सिलेबस से मैच नहीं कर पाता है एंड दे वांट योर एनालिसिस एंड योर वीडियो सेशन। तो उनके लिए आभार व्यक्त करता हूँ, उनके लिए मैं कुछ ना कुछ लेकर के आऊँगा और जिसमें जिसका जितना ज़्यादा भला हो वो चीज़ें करनी चाहिए अपने जो है लिमिटेड टाइम के अंदर जो है। अब बात करते हैं आपसे कि राहुल गांधी, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है, डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों की लगभग दोनों एक दूसरे के पूरक तो नहीं, लेकिन फिर भी दोनों की वैल्यू है। अब बात करते हैं माँ बेटे की। मैं जब ट्विटर देखना शुरू किया रात को करीब 1:30 बजे के लगभग, मैं देखा ऐसा क्या बात हुआ। टाइमिंग देखा, टाइमिंग देखने के बाद मैंने देखा यार राहुल गांधी वेंट टू हॉस्पिटल, सोनिया गांधी जी सीरियस कई दिनों से एडमिट हैं, वो तो मुझे मालूम है हॉस्पिटल में कोविड के कारण, लेकिन अचानक रात 12 बजे के बाद ऐसा क्या जाना पड़ गया। हैरान हो गया मैं, परेशान हुआ थोड़ा सा, ये क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। उम्मीद है और मेरी जो है भगवान से प्रार्थना है कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। देखिए, मैं किस पार्टी को फॉलो करता हूँ नहीं करता हूँ वो मेरा निजी तौर पे है, लेकिन आपके लिए भी बता रहा हूँ, आप किसी पार्टी, किसी ग्रुप, किसी चीज़ से जुड़े हों, लेकिन सामने वाले को पक्ष भी रख करके देखना समझना चाहिए। तो बात एक बेटे की है जो रात बेचारा नेशनल हेराल्ड जो मामला है उसके अंदर परेशान है खुद, और हियरिंग सुनना, ईडी के सवाल, तीखे सवालों को झेलना, सब कुछ करने के बाद उनकी स्थिति क्या है, और उसके बाद अगर वो 12:30 बजे रात को उठ करके जाते हैं अगर हॉस्पिटल, तो मिसेस गांधी यानी श्रीमती सोनिया गांधी जी के स्वास्थ्य भी कुछ सही नहीं है। अभी तक मैंने न्यूज़ अभी से मॉर्निंग का देखा नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। ये चीज़ें देख के थोड़ा सा मैं परेशान था, आधा घंटा और देखा कि क्या है, कुछ और मिल के आए, लगे कि कुछ जो है डॉक्टर स्टेटमेंट्स दें। माफ़ कीजिएगा कि मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा था ना, ऐसी बात नहीं है। माँ माँ होती है, चाहे राहुल गांधी जी की हो, चाहे आपकी हो या मेरी हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। एंड इफ़ यू थिंक द पॉलिटिकली थिंग विल बी गोज़ आउट इन द डिफरेंट वे। धन्यवाद इतने के लिए। मैं आप लोगों के लिए जो है बहुत सारे सेशन बना करके रखा हुआ हूँ, लेकिन आप लोग कभी जो है कुछ न कुछ विवादों में उलझ जाते हैं, तो आपका फोकस जो है होना चाहिए, और ये जादूगर, मदारी और ये वाली चीज़ें जो है देखना बंद कीजिए। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं टीवी चैनल देख लूँ तो मैं पागल हो जाऊँ। एक दो की बात अगर छोड़ दी जाए तो बाकी सारे क्या चीज़ें हैं, कोई अपना काम नहीं कर रहा, घुस जा रहे, कोई किसी में घुस जा रहा है, कोई किसी में घुस जा रहा है, कोई इंटरनेशनल में चला जा रहा है। चलो ठीक है, दिखा भाई एनिमेटेड, ये सही चीज़ कोई नहीं बता पा रहा है। सब उड़ती हुई खबरें, पता नहीं क्या मतलब ला दे रहे हैं, अचानक से ये ला दिए। अभी एक पैटर्न चल रहा है, न्यूज़पेपर ले लीजिए
या मेंटोर्स जो सामान्य ज्ञान पढ़ा रहे हैं। और यही कहता है, स्मार्टनेस भी यही कहता है कि जो करंट ट्रेंडी न्यूज़ चल रहा है, गूगल से सर्च मारा जा रहा है, उसी टॉपिक पे उठा दिया जा रहा है, उसी पे जो है थ्रो आउट कर दिया जा रहा है, ब्रॉडकास्ट कर दिया जा रहा है उसी टॉपिक्स पे। बस लगी रहो इंडिया, लगी रहो दुनिया, ठीक है। तो चाहे रशिया यूक्रेन हो, चाहे नेशनल हेराल्ड हो, और थोड़ी सी बोलने में दिक्कत हो रही मुझे, कभी कुछ, कभी नुपुर शर्मा, कभी भुरका, कभी ज्ञान पापी। अरे क्या है यार, इन चीज़ों को चलने दो आप, है ना। आपको क्या देखना है? आप अचानक कहते हैं महंगाई बढ़ गई। अरे दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं जी। जापान का येन की क्या स्थिति है, 20 साल का वहाँ पे इन्फ्लेशन का रिकॉर्ड टूट गया है। यूएस की क्या हालत है, युगांडा की क्या हालत है, आपको बुर्किना फासो की क्या है, यूरोपियन कंट्री की प्रॉब्लम क्या है, आपको समझ में ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें मैं नहीं कहता हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है। आप क्या देखते हैं? रशिया यूक्रेन क्या है? रशिया यूक्रेन मैंने सारी चीज़ें वीडियोज़ में बता चुका हूँ, मैं चीज़ें बताने नहीं। और जो चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं ट्वीट करता हूँ यूएस प्रेसिडेंट को बताता हूँ कि ये चीज़ें जो है आपका कहाँ फेलवरनेस रहा, आप क्या चीज़ें ध्यान दीजिए। 3 दिन के अंदर 180 डिग्री, 2 दिन के अंदर रिजल्ट आता है और चीज़ें बदल जाती हैं। तो मैं अपने आप को क्रेडिट दूंगा कि नहीं दूंगा, आप ही बताइए। जो 3 महीने से नहीं हुए 3 दिन में हो जाते हैं। जो चीज़ें मैं बताता हूँ कि दुनिया की ये सबसे बड़ी समस्या है, मैं अपना वीडियोस का बताऊंगा, मैं अपना ट्विटर का दिखाऊंगा कि मैंने ये ट्वीट किया है। 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वो ट्विटर दुनिया के जो ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसके लिए बोलने के लिए, बताने के लिए जो है, मतलब उसका पद या उसका जो वो बॉडी है जो बोलने के लिए, तो जब बोलते तो चीज़ें तो अपने आप आती हैं। मैंने बताया था विश्व की क्या समस्या है, मैंने बोला कि आने वाली क्या समस्या होने वाली है, वो सारी चीज़ें 1 2 3 4 5 मैं आपको तथ्यों को सामने रख के दिखाऊंगा ना। तो ऐसे मेरे को कोई एनालिसिस तो मुझे दिखे नहीं, मैं औरों का भी देखता हूँ, ठीक है। और मेरे लिए ये दिस इज़ नॉट माई प्रोफेशन, राइट। तो मैं ये चीज़ें लोगों के भला के लिए करता हूँ, लेकिन अगर चीज़ें नहीं हैं तो इस डजंट मैटर फॉर मी व्हाट आई एम डूइंग और नॉट, व्हाट इज़ माई लेवल और नॉट। मेरे को ये चीज़ें ना प्रूव करना है ना कुछ करना है, मुझे जो जीवन में करना था किया, जो करना है वो करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं सोच रहा था कि एक सोशल सर्विस की तरह स्टूडेंट्स का भला करूँ। कुछ चीज़ें मैंने सोच रखे थे कि आगे ऐसे ऐसे करना है, आगे मेरा बजटिंग है 2 लाख रुपीज़ का, ठीक है, कि मेरे को जो है डिजिटल बोर्ड लेना है। तो भैया मैं अपने पैसे क्यों लगाऊं? मेरे पैसे पे, मेरे अर्निंग पे, मेरे पैसे पे मेरी फैमिली का राइट है, ठीक है, मेरी फैमिली का राइट है, उनके प्रति दायित्व है ना। सोशल वेलफेयर मुझे जो जितना करना रहता है मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं उतना नहीं हूँ कि मैं 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए या 50,000 रुपये सोशल वेलफेयर कर पाऊँ। 1,500-200 रुपये मैं करता हूँ, कर लेता हूँ, उतना ही काफ़ी है। मेरी मतलब लिमिटेशन वही है जिसको औकात कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आया यार। 99% जो है सब्सक्राइबर जो हैं, जो मेरे को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल देखते हैं, वो किए रहते हैं। तो सब्सक्रिप्शन तो अभी तक तो मेरा जो है एक बार चैनल मेरा बूस्ट हो जाता है, एक बार 100 सब्सक्राइबर्स इज़ नॉट लेस, बट 99% जो लोग देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, भैया सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? मैं बार बार बोलूँगा, ये मेरी गलती है, बोलना चाहिए मुझे, बोलना चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये चीज़ें लगता है कि अगर वो 99% में से 90% भी कर दे तो इट विल बी गो टू द 10 टाइम मैक्सिमाइज, बूस्ट कर जाएगा, तो 10 टाइम बूस्ट कर जाएगा तो भी हो जाएगा। तब तक तो कब तक अभी तक जो है मेरा मोनेटाइज हो जाता। मोनेटाइज से मतलब क्या है ना, कि मोनेटाइज होने से कुछ नहीं होता है। $6 मिल गए, $10 मिल गए, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। बट उसके बाद जो है ना, यूट्यूब क्या करता है कि आपको डिफरेंट स्लैब में डालता है, वहाँ से कुछ भी डालोगे आप तो 2,000 4,000 वो चीज़ें जो हैं, लोगों एक स्लॉट होता है, उस स्लॉट में आ जाते हैं आप, उस स्लॉट में आ जाते हैं।
कि आपने वीडियो डाला, जैसे मेरा अभी 52 150 कुछ भी कर लूँ, कितना भी बढ़िया टॉपिक डाल दूँ तो आएगा 100 150 मतलब 200 मैक्सिमम, इतने लोग का ही व्यूज़ आएगा। वो यूट्यूब स्लॉट में बांध देता है एक तरह से। अब मेरा जब एक बार वायरल हो या कुछ ऐसे चीज़ें अचानक चीज़ें हो जाएं तो वो तो होने में 1 साल 1.5 साल लगता है। अब यूट्यूब को कब करना है तो वो उस टाइप से दे आर स्मार्ट, तो यूट्यूब इसीलिए चल रहा है वो कि स्मार्ट है, वो चीज़ें जानता है कि कब क्या करना है। डिसकंटिन्यू हो रहा मेरे को, बहुत से लोग जो है यूट्यूब से जो है मैं ऐसे ऐसे लोगों से संपर्क में हूँ जिनका मेरा सौभाग्य है, जो बड़े बड़े स्टार यूट्यूबर्स हैं, ना जाने उनके पास जो है 7 मिलियन और 6 मिलियन उनके पास व्यूअर्स हैं, मैंने काउंट नहीं किया। एंड दे आर लाइक फैमिली। एंड ऐसी बात नहीं कि अगर मैं कॉल करूँ तो उनकी कॉल ना आए। हमारी बहुत पर्सनल निजी संबंध इतने अच्छे हो गए, लेकिन हम लोगों ने, मैंने कभी भी उनके साथ जो है, उन्होंने ना जाने यूट्यूब से जो है कितने पैसे अर्न किए, कितने बंगले गाड़ी क्या क्या चीज़ें जो हैं, चाहे मैंने बताया भी था। लेकिन मैं कभी भी जो है उनके साथ एक सेल्फ़ी ले लूँ तो मुझे तो ऐसे 1 मिलियन व्यू मिल जाएंगे। एक सेल्फ़ी उनके साथ खिंचवा कर डाल दूँ तो मुझे तो जो है ना, मतलब लक्ष्मी बरसना शुरू हो जाएंगी। मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ ये लोगों का, और लोग इस्तेमाल करें ये भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, उनसे कोई स्किल वगैरह उससे रिलेटेड है तो उसके बारे में डिस्कशन होगा, और हुआ भी है तो चीज़ें होंगी। इट विल टेक टाइम। इमीडिएट कोई चीज़ करोगे तो बाउंस बैक हो जाएगा, है ना, फायर बॉल बन जाएगा। देखिए कैसे हुआ है अभी जो स्टूडेंट्स का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करूँगा मैं अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आऊँ और ये पैटर्न चेंज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।